तो दिख ही गया होगा सबको कि क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों और साथियों का स्वागत है आज के इस सेशन में। मतलब स्वागत है ब्रेन ब्रेक साइंस में। ब्रेन ब्रेक साइंस, ठीक है। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है। इसका एक टॉपिक आता है, ये आता है इतिहास का टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। कौन सा? जनजातीय आंदोलन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, या जो नहीं भी पढ़ा हो, तो अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन और मतलब इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस जनजाति आंदोलन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो सबसे पहले अपन को ये याद होना चाहिए कि मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही आंदोलन से था, ठीक है, जिसका प्रारंभ मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ के में से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म 1886, मोतीलाल तेजावत, अब इनकी जीवनी के बारे में पढ़ लो। इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ। गांव कौन सा था? कोलियारी गांव। तो अपना आंसर तो ये आ गया, कोलियारी गांव में हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अपन बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। आदिवासियों के मसीहा, अवतारी पुरुष कहलाते हैं। आदिवासी इन्हें बाऊजी कहते हैं। बिलों में जागृति हेतु दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भूमठ व रोहिड़ा सिरोही में आरंभ किए। रोहिड़ा कब किए गए? सिरोही में आरंभ। तो ठीक है, ये झाडोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर कार्यरत थे। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन प्रारंभ मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ के रूप में चला। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख ली, किसके लिए? मोतीलाल तेजावत के लिए। इंपॉर्टेंट सारी चीजें अपनी कवर हो गई। इनके गांव का नाम हो गया कोलियारी गांव। इसके आगे बात पढ़ता हूँ। देखो, इसके आगे का है, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। तो देखो, मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। तो वो व्यक्ति कौन है? तो अपन को पता है कि वो व्यक्ति थे मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत जी, कोलियारी गांव, ठीक है। गलत युग्म छांटना है, गलत युग्म पहचानना है। मतलब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। क्या लग रहा है, बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड फेज में विजय सिंह पथिक एड हुए थे। बेगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी, ठीक है, बात सही है। मीणा आंदोलन, तो मीणा आंदोलन किसने? मीणा आंदोलन क्या था? मोतीलाल तेजावत था या क्या था, बताइए। तो अपन को पता है कि मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत नहीं था, ठीक है। और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। गुरु गोविंद गिरी। तो भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी भी ठीक है। और रामनारायण, ये 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है इसका। मतलब मीणा आंदोलन, अपन ने क्या देखा था कि मोतीलाल तेजावत का जन्म मेवाड़ के कोलेरी गांव में हुआ। आदिवासियों के मसाह कहा जाता है, इन्हें बाबूजी कहते थे। भीलों में जागृति, मतलब ये किसके लिए? भीलों में, भीलों में जागृति लाने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन, कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? एक ही आंदोलन। तो अपन को ये याद रखना है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार पर कार्यरत थे। तो कौन सा ठिकाना था? वो झाडोल। कौन सा ठिकाना था? झाडोल। कि अपन ने सारी चीजें अपन ने ऊपर मेंशन कर दी थी। इसके बाद देखो, ठीक है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया, बताइए। सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, ठीक है। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ की रासमी तहसील के मातरकुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना तथा आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन भील क्षेत्र भूमठ में चलाया गया तथा इसे भूमठ भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भीलों को अन्याय, अत्याचार व शोषण से मुक्त कराने हेतु श्री मोतीलाल तेजावत ने इन्हें
संगठित किया। भीलों की एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एक ही आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी। एक ही आंदोलन क्या होता है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों में भारी लगान अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं गरासियों का एक संगठन बनाना। तो कौन सा हो सकता है, बताइए कौन सा हो सकता है। तो अपन को पता है कि किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। इसका राइट आंसर कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की, तो ये मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से मोतीलाल तेजावत का संबंध था। तो वो संबंध था एक ही आंदोलन से। कौन से आंदोलन से, एक ही आंदोलन से। तो इसके साथ अपन ये देखते हैं साथियों कि कितने क्वेश्चन अटेंड हुए अपन से, कितने क्वेश्चन हुए, दो हो गए, इसके बाद ये तीन हो गया, इसके बाद ये चार हो गया, ठीक है, चार, ये पांच हो गया, छह, इसके बाद सात, और इसके बाद आठ क्वेश्चन अपन ने देख लिए बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं नौ, नौ क्वेश्चन है कि गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया। गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया, तो वो समर्पित किया था 4 जून 1919 को, 29 को, 4 जून 1929 को। गांधी जी के आग्रह पर 4 जून 1929 में मोतीलाल तेजावत जी ने इडर रियासत के ब्रह्मा गांव में अपनी गिरफ्तारी दी। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ के 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया, किसने हस्तक्षेप किया बताइए। तो किया था माणिक्यलाल वर्मा जी ने किया था, हॉलैंड ने किया था, विजय सिंह पथिक ने, या मणिलाल ने। तो किया था मणिलाल कोठारी ने। कौन ने, मणिलाल कोठारी ने। महात्मा गांधी के सहयोगी थे मणिलाल कोठारी ने। मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत को समाधान दिलवाने वाले उदयपुर जेल से बाहर निकालने हेतु बहुत सारे प्रयास किसने किए थे, मणिलाल कोठारी ने। ठीक है, हाँ, तो ये देखो, महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत को समाधान दिलवाने एवं उदयपुर जेल के से बाहर निकलवाने हेतु बहुत प्रयास किए। इसके बाद देखो, 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की। वो कौन सा समाचार पत्र था इसमें गांधी जी ने इस डेट को रिहा करने के लिए सिफारिश की, तो वो पत्र कौन सा था, लगाइए दिमाग। तो अपन को पता है वो पत्र था नवजीवन। कौन सा, नवजीवन। ठीक है, गुजराती भाषा के समाचार सितंबर 1919 में प्रकाशित पत्र नवजीवन में मेवाड़ रियासत की उदयपुर जेल में बंद मोतीलाल तेजावत को रिहा करने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में एजीजी रॉबर्ट्स हॉलैंड से मोतीलाल तेजावत को माफ करने का आग्रह किया। ठीक है, मेवाड़ पुकार है। कौन सी पुकार, मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार क्या है, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। केसरी भारत द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी, या फिर इसके बाद जे नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। तो अपन को पता ये क्या था, ये देखो, ये था मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, एक। ठीक है, इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो गया। अब देखो, आदिवासी क्षेत्रों के गांव गांव में घूमकर उन्होंने जन जागृति पैदा की, भीलों में आत्मविश्वास पैदा किया। आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में एकत्रित कर मोतीलाल तेजावत 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका, मोतीलाल तेजावत की स्वयं की डायरी तैयार की, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। महाराणा ने इनमें से 3 मांगे जो वन संपदा, भेंट, बेगार, सूअरों से संबंधित थी, अस्वीकार की। 18 मांगे मान ली, बिल संतुष्ट नहीं हुए। 1920 ईस्वी में मादरीपट्टा जलास में अनुसूचित लाग बागों और भेंट बेगार के विरुद्ध में आरंभ किया। श्री तेजावत ने अहिंसक एक ही आंदोलन श्री गणेश 1921 झाडोल व फलासिया गांवों में किया। ठीक है,
मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? तो वो तैयार किया था, किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत जी ने। किसने? मोतीलाल तेजावत जी ने। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? किस स्थान से? तो अपन को पता है कौन सी स्थान से छेड़ा था, बताइए? झाडोल। कहां से? झाडोल से। मोतीलाल तेजावत ठिकाने के कामदार थे, तो वो झाडोल ठिकाना था। कौन सा ठिकाना? झाडोल ठिकाना। इसके बाद भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की। खड़लाई आश्रम की स्थापना किसने की थी, बताइए? तो वो भी किसने की थी? वो माणक्यलाल वर्मा जी ने की थी। किसने? माणक्यलाल वर्मा जी ने की थी। ठीक है। माणक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों एवं हरिजनों की शिक्षा का प्रसार, उनके विकास के लिए 1934 में सागवाड़ा में खड़लाई आश्रम की स्थापना की। तो इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए देख लेते अपन। ये 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14, 15, 16। ठीक है। नेक्स्ट बनते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उदयपुर राज्य के वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। अब वह कारण कौन से थे? भीलों को सेना से निकालना ये कारण था। अंग्रेजों की भील दमन नीति ये कारण था। वनों पर राज्य का अधिकार ये अधिकार था। या भीलों को के रखवाली बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त। कौन कौन सा कारण था? तो अपन को पता है कि ये सभी कारण थे। कौन से? उपरोक्त सभी कारण। ठीक है। उदयपुर राज्य वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण अंग्रेजों द्वारा भीलों पर अत्यधिक कर थोपना। अंग्रेजों की भील दमन नीति, भीलों को पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित कराना, अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर भीलों को सेना से निकालना, भील मुखिया गमेती अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल यात्रियों से बोलाई सुरक्षा कर गांवों की चौकीदारी के बदले रखवाली चौकीदारी कर वसूल करते थे, जिन्हें कर्नल जेम्स टोंट समाप्त कर दिए गए। ठीक है। अतः यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो इतनी बात क्लियर। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजकुमार की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? अब वो कौन सा कर था, बताइए? तो वो कर था बोलाई कर। कौन सा कर? बोलाई कर। ठीक है, अपन ने देख लिया था बोलाई कर। ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 17। इसके बाद ये 18, इसके बाद ये 19। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपन को पता है कि गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया गांव में। ठीक है। 20 सितंबर 1858 को हुआ था। तो कहाँ, कौन से परिवार में हुआ था? तो बंजारा परिवार में। कौन सा परिवार में? बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया बेड़सा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो ये बेड़सा किस राज्य में था? तो अपन को पता है बेड़सा डूंगरपुर में था। कहाँ था? बेड़सा डूंगरपुर में था। इसके बाद गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था। तो वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो था बेड़सा था। कौन सा था? बेड़सा था। 20 हो गए ना? ठीक है। 21। मेवाड़ के 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो बारापाल की घटना। बारापाल की घटना। अब बारापाल उदयपुर राज्य व ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली शराब मावड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा भीलों के उपासक देवता ऋषभ देव के मंदिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में कर लिया। और जो ऋषभ देव थे, इनके पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने अमान सिंह मामा और लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधित्व के नेतृत्व में राज्य की सेना 26 मार्च 1881 को विद्रोह दबाने बारापाल गांव भेजी। 30 मार्च 1881 को विद्रोही भीलों व उदयपुर राज्य की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख नेता बिल बिलकपाल का गमेती नीमा पीपली का खेमा व सगातरी का जेता थे। अंत में 25 अप्रैल 1881 में खेमराज भंडारी व महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास के माध्यम से भीलों से समझौता कर इस आंदोलन को शांत किया।
इस आंदोलन को शांत किया। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो वो किया था गोविंदगिरी गोपालिया पुंजाधीर जी। किसने किया था? गोविंदगिरी गोपालिया पुंजाधीर जी। बिलों के नव संचार हेतु गोविंदगिरी ने या गोविंद गुरु ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया। 1883 ईस्वी में संप सभा सिरोही की स्थापना कर आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की। गुरु गोविंद ने या गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सुरजी भगत के सहयोग से भील आंदोलन या भील जनजाति को संगठित कर उसमें सामाजिक जागृति पैदा की। गुरु गोविंद या गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाए। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गिरी को मृत्युदंड व पुंजाधीर जी गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य को आजीवन कारावास की सजा दी। गोविंद गिरी की सजा आर.पी. बोरो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया। ठीक है, तो ये बात थी। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 21, तो ये 22 हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 23, सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक थे? तो वो कौन सी थी बताइए? तो वो थी भील। कौन सी थी वो? भील। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो किसने किया बताइए? तो वो किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। स्वामी गोविंद गिरी ने। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजाधीर जी। कौन थे? पुंजाधीर जी। 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो कौन थे? तो वो थे भील। कौन थे? भील थे वो। इसके बाद गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, इस आंदोलन को जाना जाएगा भगत आंदोलन के नाम से। किसके नाम से? भगत आंदोलन के नाम से। इसके बाद निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो कौन थे वो? बताइए कौन थे वो? तो स्वामी गोविंद गिरी। स्वामी गोविंद गिरी। यहां तक क्लियर हो गया? तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 और एक और 29। तो 29 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। 30, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो अपन को पता है भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंद गिरी। गोविंद गिरी 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़ डूंगरपुर गुजरात और मालवा के भील गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा का स्थापना की? तो वो सभा कौन सी थी? तो अपन को पता है वो सभा थी संप सभा। कौन सी सभा? संप सभा। ठीक है, इसके बाद भील व गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की। तो अपन को पता है संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने। किसने? गोविंद गिरी ने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो वो की थी एवी टक्कर ने। एवी टक्कर ने। 1922 में अमृतलाल विठलवास टक्कर बाबा ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए मेवाड़ में भील सेवा मंडल की स्थापना की। टक्कर बाबा ने इन जनजातियों को आदिवासी नाम दिया। टक्कर बाबा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान ऋषभ देव में भील आश्रम की स्थापना की। ठीक है, मेवाड़ वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? बताइए किसने किया था लसोड़िया सूत्रपात? तो ये किया था माओ जी ने। किसने? माओ जी ने। ये किसने किया था? माओ जी ने। 34 के बाद लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो, लसोड़िया आंदोलन लसाड़ा, बालोद, शेरपुर, पुंजपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, मांझा, पुनानी, सलुम्बर आदि गांवों में अछूतों के लिए संत माओ जी ने आंदोलन कर संबल प्रदान किया। उन्होंने अंधविश्वास से बचने के लिए आदिवासियों को तैयार किया। माओ जी का प्रमुख मंदिर व पीठ माही तट पर साबला गांव में। ये वहां की कृष्णा की निष्कलंकी या कल के अवतार के रूप में प्रतिष्ठान है। उन्होंने धोलागढ़ के एकांतवास में 72,96,602
से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसे चोपड़ा कहा जाता है, जो हस्तलिखित है। ये छपी हुई पुस्तक नहीं, इसको केवल दीपावली पर ही मंदिर दर्शन के लिए रखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? 34। तो क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का जलिया बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में? तो वो है बांसवाड़ा। वो कहाँ है? बांसवाड़ा। ठीक है। तो संप सभा के मानगढ़ बांसवाड़ा वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 मार्क्सिस्ट पूर्णिमा में सेना द्वारा गोलियां चलाई गई। कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बोले, कैप्टन स्टोलकले ये अनुयायी में मेवाड़ कोर रजवाड़ों की अपनी सेना बाडोदा से 104 वेलरी राइफल्स, अहमदाबाद से 7वीं राइफल्स जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं, छावनी से आए सैनिकों के सामने पहाड़ी पर लगाई गई मशीन गनों से भी गोलियां चलाई, जिससे 1500 से भी अधिक भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 36, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो बताइए समुदाय बताइए। तो समुदाय था भील समुदाय। इसके बाद 37, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष था? तो वो था 17 नवंबर 1913। कब था? 17 नवंबर 1913। 17। ठीक है। इसके बाद देखता हूं मैं कितने हो गए। क्वेश्चन नंबर 37। 37, 38, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो 1913 का भील विद्रोह हुआ था मानगढ़ में। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड। 39, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग है? मानगढ़ धाम। कहां पर है? मानगढ़ धाम। सम सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में। सम सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में, वो द्वितीय अनुदेशन 1913 में हुआ था। तो इसमें पूछा था प्रथम, तो प्रथम कब हुआ था? 1903 में। तो ये पूछ सकता है 1913 में सेकंड। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो भोगीलाल पांड्या। इनका जन्म 13 नवंबर 1904 में सिमलवाड़ा डूंगरपुर नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु बांगड़ सेवा समिति, सेवा मंदिर एवं 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। इन्होंने किसानों के उत्थान हेतु भील सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो ये कहाँ के थे? ये डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अपना? 40, 41 और ये 42। बांगड़ प्रदेश गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वो थे भोगीलाल पांडे जी। कौन? भोगीलाल पांडे जी। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो वो भी किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांडे जी के द्वारा। तो ये 43। ठीक है। इसके बाद 44, मीणाओं के रियासत काल में किस अधिवेशन के विरुद्ध आंदोलन चलाया? तो किसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने चलाया था जरायम पेशा अधिनियम के तहत। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जयपुर राज्य में लागू किया। इसके अंतर्गत जराइम पेशा मानकर हर मीणा परिवार के बालिक स्त्री पुरुष नहीं बल्कि 12 वर्ष से बड़े बच्चों का पास भी पुलिस थाने में नाम दर्ज करवाना, रोजाना हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। सरकार की इस कार्यवाही का विरोध करने हेतु उसी वर्ष छोटू राम जड़वार, जवाहर राम महादेव राम पौड़ी, मनोलाल आदि मीणों ने मीणा जाति सुधार कमेटी नामक इस संस्था की स्थापना की, किंतु कुछ ही वर्षों में इनका लोप हो गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने स्थापित में मीणों का एक वृहत सम्मेलन नीम का थाना में हुआ। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, मंत्री राजेंद्र कुमार अजय एवं संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण जरवाड़ थे। यह सम्मेलन मीणा जनजाति के इतिहास की मील का पत्थर साबित हुआ।
31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में सम्मेलन हुआ। इसमें बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार, अजय लक्ष्मी नारायण जरवाल के प्रयत्नों से जयराम पेशा कानून रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने मीणों पर लगे प्रतिबंधों की निंदा की। इस समिति ने 1945 में जयराम पेशा पर ने कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति के संयुक्त मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। जुलाई 1946 में स्त्रियों व बच्चों को पुलिस में उपस्थिति देने से मुक्ति दिया। बाद में कभी भी अपराध नहीं होने वाली महिलाओं को इसके तहत रजिस्टर का नाम दर्ज करवाने में सरकार ने छूट दी। अंततः 4 मई 1946 को रियासत की सरकार द्वारा ये कानून रद्द किया गया। कौन सा? जराइम पेशा कानून। मीणों के लगातार प्रयास करने पर 1952 में जराइम पेशा संबंधित काला कानून पूर्णतः क्या हो गया? रद्द हो गया। उल्लेखनीय है कि 1851-60 में जहाजपुर तत्कालीन उदयपुर वर्तमान में शाहपुरा के मीणों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध का विद्रोह किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए अपना इसके साथ? 44। तो ये 45। मेना क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1933 में। कब? 1933 में। किसकी अध्यक्षता में मेना जाति का एक विशाल सम्मेलन 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ? तो मगन सागर जी महाराज। कौन से? मगन सागर जी महाराज। इसके बाद 1944 में नीम का थाना में स्थापित मेना सुधार समिति का अध्यक्ष था। तो कौन सा? बंशीधर शर्मा जी। कौन? बंशीधर शर्मा जी। ठीक है। शोभा लाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? बताइए। शोभालाल गुप्ता द्वारा। तो ये था सागवाड़ा। कहां पर? सागवाड़ा। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक है। कौन है लेखक? बताइए। तो वीके विशिष्ट। कौन थे? वीके विशिष्ट। भगत आंदोलन दक्षिणी राजस्थान के भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन है नामक पुस्तक 1997 में विजय कुमार वशिष्ठ द्वारा लिखी गई। ठीक है। इसके बाद क्या आप जानते हैं मामा बालगेश्वर दयाल? 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा मालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल जंगल जमीन आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? जन जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। जन जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो इसके साथ ही अपना क्या कंप्लीट होता है? इसके साथ ही अपना जनजाति आंदोलन समाप्त होता है। इसके अंदर 3 आंदोलन मुख्य रूप से आते हैं। एक आता है मीणा, भील जिनको नाम से जानते हैं, भगत, एक ही आंदोलन। ठीक है। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरुजी, ये इनके इंपॉर्टेंट किरदार है। तो अपने सारे क्वेश्चन देख लिए। ये छोटा टॉपिक है पर यहाँ से एक क्वेश्चन 1% बनने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। 1% अधिकतर यहाँ से पूछा जाता है। तो इसके साथ ही अपना ये कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? जनजातीय आंदोलन। और ये जनजातीय आंदोलन अपने दिशा की बुक का नया एडिशन, दिशा की बुक का न्यू एडिशन, वहां से इसको उठाया गया है। तो सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए, कंटेंट देख लिया अपन ने। और जितने क्वेश्चन बने उसके बाद कुछ नहीं भी बने होंगे। 49-50 क्वेश्चन है टोटल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।